रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज संजय और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम। एम आई राइट? जैसा कि दोस्तों आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सुना होगा, आपका तो दिल एकदम खुश हो गया होगा कि यार अब एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हो ये इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे डिसीज़न आपको मालूम होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो भी अभी चेंज हो रहा है, ये 15 साल पहले ही इसका अर्जी चल गया था, लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं हुआ था। कल कानून पास हुआ है, तो इसे इम्प्लीमेंट होने में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसीलिए दोस्तों आपको भी यहाँ पे अभी इसके भरोसे नहीं रहना, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इससे क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा और इससे कुछ नुकसान क्या होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सो लेट्स गो। जैसा कि दोस्तों आप जानते थे पहले क्या सिस्टम था। पहले 10+2 हर एक बंदे को करना पड़ता था, यहाँ तक कि मैं भी किया हूँ, तो मुझे भी पता है कि उसमें क्या करना पड़ता था। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था शुरू से, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पड़ता था और उसके लिए मैं आर्ट को थोड़ा सा पीछे रखता था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि यार कहीं मेरा मार्क्स ख़राब ना आ जाए और टीचर लोग जो है वो मेरे को कम ना समझे। तो इस वजह से मैं आर्ट को भी थोड़ा सा पीछे रखता था, और ख़ास करके ये क्लास 10 में मैंने किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, स्किल्स है जो आर्ट में था, वो थोड़ा सा खो गया कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने उसे कंटिन्यूस रखने के लिए फिर से मैंने डायग्राम में आया और वहाँ पे मैंने आपको ढेर सारे डायग्राम दिया, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता था यार मेरा जो स्किल्स है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। आपके स्किल को बेस्ट करने के लिए और उसे आप लॉन्ग लाइफ तक ले जा सको, इसके लिए यहाँ तक एजुकेशन सिस्टम ने भी आपके लिए कानून लागू कर दिया है। और आप इससे क्या कर सकते हो, अपने पढ़ाई के साथ साथ आने वाले एजुकेशन सिस्टम में उससे भी कैरी कर सकते हो या उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। जिससे आपका क्या होगा कि अगर आप कुछ इन फ्यूचर नहीं कर पाते हो तो आप उस स्किल को लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने जाना कि अब तक क्या चलता आ रहा था। अब तक दोस्तों यहाँ पे 10+2 चलता आ रहा था, लेकिन अब ये स्प्लिट हो चुका है 4 हिस्सों में। और कैसे स्प्लिट हुआ, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों, 5+3+3+4, एम आई राइट? इस तरह से ये स्प्लिट हो चुका। तो अब हम लोग इसे कैसे समझेंगे। मान लीजिए एक बच्चा जो जन्म लेता है वो पहले 3 साल तक अपने घर में रहेगा, और जब वो 3 साल का हो जाता है उसके बाद उसको एडमिशन लेना, और उसके बाद उसको 5 साल का जो ईयर है, जो क्लासेस है, उसे कंप्लीट करना है। और उसमें क्या मिलेगा उसको, उसका जितना भी बेस है वो बिल्ड किया जाएगा, उसका लैंग्वेजेस डेवलप किया जाएगा और ढेर कुछ उसको सिखाया जाएगा उसी समय, ताकि वो आगे आते हुए वो अपने आप को बिल्ड कर सके। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता, तो उसका अब ये स्किल डेवलप करवाया जाएगा 5 साल के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले सब सिखाया जाएगा जो हम लोगों को अभी तक 10 तक सिखाया जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे दोस्तों, मल्टी स्ट्रीम। अब तक क्या होता था दोस्तों, 3 स्ट्रीम्स होती थी जिसमें आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ही मिलता था। लेकिन अब क्या कर सकते हो आप, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आप यहाँ पे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट क्रॉस करके पढ़ सकते हो, और इससे आपका जो ग्रेड है वो भी इंक्रीज होगा और इसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली है। तो अब तक बहुत लोग ऐसा करते थे कि किसी को अगर प्रिपरेशन करना IPS या किसी और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने साइंस के स्ट्रीम के साथ साथ कोई और अदर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, और उसके लिए उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर आप साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो उसमें भी आपका मार्क्स उसमें जुड़ेगा। और वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे एक मार्क्स का एक बैंक बनाया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपने कुछ अदर सब्जेक्ट लेके अच्छे से पढ़ा और उससे अच्छा मार्क्स लाया, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट हुआ है बैंक में, और वो कौन सा बैंक रहेगा, वो डिजिटल बैंक रहेगा, ओके। जहाँ पे आप अगर मास्टरी करके या डिग्री करके निकलते हैं तो वो आपके पूरा रिपोर्ट कार्ड में नजर आएगा। तो इस तरह से होगा दोस्तों ये मल्टी स्ट्रीम। आपने आई थिंक समझ लिया होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, सिंपल। आपको अगर कोई अदर सब्जेक्ट लेने के मन है, या आपको आर्ट्स में अच्छा मन लगता है, या आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना, तो इस तरह से आप कोर्सेज कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, और उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। आई होप दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों, डाइल्यूटेड बोर्ड। अब तक क्या होता दोस्तों कि हम लोग एक 10th का एग्जाम देते थे और उसी से हमारा मार्कशीट एकदम देखा जा रहा था,
और बगल वाले शर्मा जी भी एक तारीफ करते थे अपने बेटे को अगर उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जितना भी आप पढ़ रहे हो वो एक ईयर में 2 बार एग्जाम होके उससे जितना भी रिजल्ट आएगा वो आपका दिखेगा, और उस रिजल्ट में आप भी खुद अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। तो इतना बड़ा फीचर गवर्नमेंट आपके लिए इसलिए ला रहा है ताकि आप खुशी खुशी हर एक चीज़ को करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को मार्क्स दूंगा तो मैं पूरा मार्क्स दे दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ मार्क्स अपने आप को देना है। जैसे आप अपने आप को जज करो कि आप कितना इसमें काबिल हो या आपको कितना पॉइंट देना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा वो एकदम बनाया जाएगा ताकि आप अपने आप को जज कर सको। बहुत लोगों का ईगो हाई हो जाता है तो वो चीज़ कम किया जाएगा, और ख़ास करके इसीलिए ये सारे चेंजेस लाया जा रहा है आपके लिए। तो अब आता है दोस्तों यहाँ पे मल्टीलिंगुअल। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो अब तक आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, 2 ही मीडियम था। लेकिन यह क्लास 8 तक आपको एक ऐसा छूट दिया जाता है कि आप अपने मातृभाषा में भी पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो मातृभाषा है वो भी आपके साथ साथ चलेगा, और इसके साथ साथ आपके दोनों स्किल्स जो इंग्लिश और हिंदी थी उसे भी डेवलप किया जाएगा। तो ये क्लास 8 तक ही होगा मल्टीलिंगुअल, जिसे आपने आई होप कि समझ लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एक बहुत कमाल का है दोस्तों, जो बैगलेस है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार कभी स्कूल काश ऐसा होता कि हम लोग को बैग नहीं ले जाना पड़ता या बुक हम लोग को ढोना नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने आपका ये सपना पूरा कर दिया दोस्तों, अब आपको बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मात्र ये 1 साल में 10 दिन के लिए आपको मिलता है बस। तो अब बात आता है दोस्तों उस दिन क्या किया जाएगा स्कूल में जाके। तो उस दिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराया जाएगा जिसमें आपके हर एक लैंग्वेजेस, आपका जो स्किल्स है उसे डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाएगी ताकि आप अपने आप को और बेहतर बना सको। अब आपका स्कूल लाइफ यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने यहाँ पे 12th तक एग्ज़ाम का तैयारी कर लिया, पढ़ाई कर लिया और बहुत कुछ सीख भी लिया। लेकिन खास आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद आपको ढेर सारे और फीचर देती है जो हम लोग अब जानने वाले हैं। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 4 ईयर के लिए अगर आप कोई मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आप इंटरेस्टेड हो, जैसे मान लीजिए मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मैं 12th ख़त्म करने के बाद ये एजुकेशन सिस्टम में क्या करूँगा कि मैं डायरेक्ट उस फील्ड में घुस के अपना करियर बनाऊँगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका स्किल तो पहले ही डेवलप किया गया है और अब आप उसमें मास्टरी भी कर रहे हो। तो यहाँ पे हर एक बंदे को जॉब करने के लिए मिलेगा, और नहीं जॉब करेंगे तब भी वो अपना मतलब रोजी रोटी चला सकता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है दोस्तों, फी कैप। जहाँ तक दोस्तों आपने सुना होगा कि मेडिकल में यार इतना पैसा लग जाता है और अगर कुछ ना कर पाओ तो फिर वो पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब आपके यहाँ पे ये फीचर दिया गया है कि अब इसमें भी कैप लग जाएगा। एक लिमिट रहेगा कि स्कूल कॉलेजेस इतना फ़ी ले सकती है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकती है। अगर वो लेती है तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। लेकिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि पैसे के मामले में कोई किसी का नहीं है, आप भी जानते हो ये बात। और मैं चाहूँगा कि ये हो जाए, और इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी करें गवर्नमेंट को। अगर ये हो जाता है दोस्तों तो एक गरीब स्टूडेंट भी अच्छे जगह पढ़ सकता है और वो अच्छा एक पोजीशन हासिल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए तो, और मैं आशा भी करता हूँ कि हो सकता है, ये हो भी जाएगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों, अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है फॉरेन में जाके तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता था, एडमिशन लेना पड़ता था और पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन अब ये चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे एक नया टर्म आया है जिसको बोलते हैं गोइंग ग्लोबल। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो जो बाहर में है, तो वो गवर्नमेंट क्या अलाउ की है कि वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंडिया में आ सकती है और इंडिया में आके यहाँ पे भी वो कॉलेजेस खोल सकती है, जो हम लोगों के लिए बेहतर है और हम लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चेंज होगा और बहुत कुछ ज़्यादा हम लोगों को सीखने मिलेगा साथ साथ में। इसमें क्या होगा दोस्तों, टॉप 100 यूनिवर्सिटी को अलाउ करेगी गवर्नमेंट, इंडिया में वो आके अपना कॉलेजेस खोल सकते हैं और इसमें भी फ़ी कैपिंग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर जाते थे तो वहाँ ज़्यादा पैसा देना पड़ता था और इंडिया में भी वही सेम कंडीशन होगा। सेम कंडीशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अलाउ तो मिल रहा, साथ साथ में कुछ कंडीशंस भी रहेंगे, और जिससे क्या हो सकता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और जो एजुकेशन वहाँ पे वो ले रहे थे वो अब इंडिया में ही रह के ले सके और यहीं पे अपने आप को बेहतर बना सके। अब तक आप दोस्तों इस वीडियो से पहले ही सोच रहे होंगे कि पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूं दोस्तों, पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करते करते आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये पॉलिसी लागू किया गया है। और उससे क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसे भी कैरी करके ले जा सकते हो। इससे क्या होगा, खास करके हमारे इंडिया में जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट अभी हो रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा फीचर है और अच्छा पॉलिसी भी है। लेकिन अब देखते हैं कि ये लागू होने के साथ साथ कितना अच्छा चल पाता है, और मैं उम्मीद ही करता हूँ कि अच्छा से चले और सब कुछ बेहतर हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी सवाल था आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं संजय कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।